क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड मॉडल। चलो इसको सबसे पहले लिखते हैं लेट प्रूफ में। यहाँ पर फर्स्ट रो में यहाँ बी प्लस सी है, तो यहाँ पर बी और सी है। अगर रो 1 और रो 2 और रो 3 को प्लस कर रो 1 से माइनस कर दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप देखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं रो 1 तैयार करते हैं कैसे, तो R1 माइनस R2 प्लस R3 इस प्रकार से तैयार करेंगे। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, देखो इसमें बी प्लस सी में इस दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो 0 होगा। इन दोनों को प्लस करो और इसमें से माइनस करोगे ना तो ए कैंसिल होकर -2c आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को प्लस करोगे और इससे माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और -2b आ जाएगा। और इसको एज इट इज रहने दो, c प्लस ए बी सी ए प्लस बी, ये हो गया। अब आओ 1 0 आ गया। सेकंड 0 कैसे लाओगे वो देखो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा -2 कॉमन ले लो तो तुमको समझने में बनेगा। तो बचेगा 0 सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। अब एक और 0 लाना है तो क्या करो, देखो यहाँ पर c है यहाँ b है। अगर इसमें b मल्टीप्लाई कर दें तो bc हो जाएगा और इसमें c मल्टीप्लाई कर दें तो bc हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉलम 2 तैयार करते हैं b इंटू कॉलम 2 माइनस c इंटू कॉलम 3। तो बोले थे जो तैयार कॉलम 2 तैयार कर रहे हो ना तो कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए b से डिवाइड भी करना होगा। तो -2 अपॉन बी हो गया। अब चलिए कॉलम 2 तैयार कर रहा है तो कॉलम 1 को एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर b मल्टीप्लाई किए, अगर नहीं समझ में आती है ना तो रफ में भी कर सकते हो। कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई करके रफ में लिखो bc, इसमें b मल्टीप्लाई करो bc प्लस ab, यहाँ भी b मल्टीप्लाई करो bc, सबों में माइनस है, माइनस करना है ना तो रफ में लिख दिए माइनस। अब कॉलम 3 में c मल्टीप्लाई करना है तो c मल्टीप्लाई करो bc, यहाँ भी c मल्टीप्लाई करो bc, यहाँ c मल्टीप्लाई करो c और इस माइनस के कारण साइन चेंज होकर माइनस bc, bc कैंसिल, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी bc कैंसिल होकर ab आ गया और यहाँ पर माइनस ca आ गया। रफ में इस प्रकार से तैयार करके डायरेक्ट लिख सकते हो, भारी से भारी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं गड़बड़ाएगा। अब इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब एक्सपेंड करो, पहला रो को लेके एक्सपेंड करो, ये 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस बी, केवल प्लस बी को लेकर चलते हैं। ये पहले जो है उसको लिख दिए प्लस बी, इसके लिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बी ए बी सी माइनस सी ए, ये बी कैंसिल हो गया तो ये -2। अब इधर देखो इसको मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी सी, फिर फॉर्मूला है माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करो ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी -2 ए बी सी इंटू -2, तो यानी हो गया तुमको 4 ए बी सी प्रूव्ड। चलो ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है और भी आई है, लेकिन नहीं, इसको बनाने के लिए पहला LHS लिखते हैं। फर्स्ट रो में x मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में y, थर्ड रो में z मल्टीप्लाई करते हैं। रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम वाइज कॉमन लेंगे, सभी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दो R1 तैयार करोगे x R1, R2 तैयार करोगे y R2 और R3 तैयार करोगे z R3। तो बोले थे जो तैयार करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड भी करना होगा, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दोगे। अब चलो इसमें एक्स मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर, इसमें वाई मल्टीप्लाई करो एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड, जेड मल्टीप्लाई करो वाई जेड स्क्वायर, जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या बोले, कॉलम वाइज कॉमन लो, देखो एक्स तीनों में है कॉमन होगा, वाई है कॉमन होगा, जेड है कॉमन होगा, एक्स वाई जेड फिर बाहर कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखोगे यहाँ पर सभी स्क्वायर में आ गया,
अब इसको कैसे बनाओगे, तो देखो कॉलम ये कॉलम 3 से कॉलम 2 को माइनस करो और कॉलम 2 से कॉलम 3 कॉलम 1 को माइनस करो, है नहीं? क्या लिखेंगे ऑपरेशन, कॉलम 3 तैयार करेंगे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 तैयार कर देंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, है नहीं? तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, देखो कॉलम 1 जैसे है वैसे ही लिख दोगे, y प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो यहां पर लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये जो है इसमें से ये माइनस करना है तो लिख दोगे एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर माइनस करना है तो ये हो गया 0। अब चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस करना है, यहाँ आ गया 0। वाई स्क्वायर से ये माइनस करना है तो लिख दोगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक हो गया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। अब देखो तुम फैक्टर पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा है ना? तो ए प्लस बी जब बोलेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहां भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक फैक्टर होगा, इसमें भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक फैक्टर होगा, इसमें भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड फैक्टर होगा। तो इसमें से एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसमें से दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर y प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी वाला फैक्टर कॉमन हो चुका है, अब a माइनस बी वाला फैक्टर बचेगा तो x माइनस के कारण साइन चेंज कर जाएगा, यहाँ भी माइनस वाला बचेगा x प्लस जेड माइनस वाई, ये 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस वाला पार्ट बचेगा तो माइनस के कारण साइन चेंज कर गया, यहाँ भी x प्लस वाई माइनस जेड हो गया। आगे अब देखो क्या करते हो, आगे देख क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आएगा, तो वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों को प्लस करके अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आगे क्या लिखोगे, R1 तैयार करोगे, R1 में माइनस करोगे R2 प्लस R3। चलिए अब इसको लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहां पर देखो इसमें इन दोनों को प्लस किए हैं तो प्लस करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल होके 2yz केवल बचेगा, इन दोनों को प्लस किए हैं और इसमें से माइनस करेंगे तो ये इस इतना और माइनस इतना, तो माइनस के कारण तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा तुमको माइनस 2z। क्लियर? इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करोगे तो एक्स कैंसिल और बचेगा क्या चीज, प्लस 2y और माइनस 2z, 0 से माइनस करोगे तो प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा, अब माइनस 2z प्लस 2z हो जाएगा, तब 2z माइनस 2y हो जाएगा। इस सभी को एज इट इज रहने दो। क्लियर? ये जेड स्क्वायर 0 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब आओ, अब क्या करो, यहां से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेकर के लिखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इतना आ गया। यहां से अब हम यहां आ गए हैं, है कि नहीं? अब यहां पर देखो अगर कॉलम 3 में से कॉलम 2 को प्लस करते हैं तो माइनस जेड और प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर फिर ऑपरेशन अब लिखोगे, कॉलम 3 तैयार करेंगे, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाई जेड, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड माइनस वाई 0। अब ये प्लस कर रहे हैं ना, तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल होकर माइनस वाई, ये प्लस करो तो x और x कैंसिल हो रहा है, z भी कैंसिल हो जाएगा, y भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचेगा, 0 से प्लस करोगे तो ये एज इट इज रह जाएगा।
अब 2 जीरो लाना है तो कैसे लाओगे, देखो इसमें अगर हम z मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वाई जेड और ये प्लस वाई जेड जीरो कर देंगे, और इसमें y मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वाई जेड और प्लस वाई जेड जीरो हो जाएगा। यानी कॉलम 3 में z मल्टीप्लाई कर कॉलम 1 को प्लस करेंगे, और कॉलम 3 में 2 में कॉलम 2 में y मल्टीप्लाई कर कॉलम 1 प्लस करेंगे तो 2 जीरो मेरा आ जाएगा। तो ऑपरेशन लिखो, कॉलम 3 तैयार करेंगे कैसे, तो z इंटू कॉलम 3 और प्लस कॉलम 1, और कॉलम 2 तैयार कर देंगे तो y इंटू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 तैयार कर रहे हैं ना, तो कॉलम 1 को एज इट इज रहने दो, वाई जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब चलिए, अगर समझ में नहीं आती हो तो रफ में भी कर सकते हो। रफ में देखो, पहला कॉलम 2 तैयार करो, कॉलम 2 तैयार करने के लिए देखो रफ में करते हैं हम। रफ में क्या करोगे, कॉलम यहां देखो कॉलम 2 में y मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखो माइनस वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जीरो, और फिर अब कॉलम 1 को प्लस करना है तो प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आंसर देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और ये जेड स्क्वायर बचेगा। तो ये कॉलम 2 मेरा तैयार हो गया, 0 x y प्लस वाई जेड और जेड स्क्वायर। अब ये कॉलम 3 का के लिए फिर रफ में लिखो, कॉलम 3 में क्या बोले हैं कि कॉलम 3 में z मल्टीप्लाई करके तुम रफ में लिखो। इसमें z मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस वाई जेड ये जीरो, और इसमें z मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर कॉलम 1 प्लस करना है तो ये कॉलम 1 को प्लस करोगे तो प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आंसर सभी का लिखो, ये कैंसिल होकर जीरो, ये वाई स्क्वायर, ये हो गया तुमको एक्स जेड प्लस वाई जेड। इस पार्ट को अब तुम लिख दो, तो लिखोगे तुम 0 वाई स्क्वायर एक्स जेड प्लस वाई जेड, हो गया। अब देखो यहाँ पर दो जीरो आ गया ना, इसको लेके एक्सपेंड करो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये वाई जेड लिखोगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर, ये एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो अभी भी तुमको काफी लॉन्ग लगता होगा। अच्छा एक गड़बड़ा गया, क्या बोले थे, जो तैयार करते हैं उतना से डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ पर जो यहीं पर ना मल्टीप्लाई कहाँ किए थे इसी में, तो यहाँ पर तुमको वाई जेड से डिवाइड भी करना होगा, हो गया। अब ये वाई जेड कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से y कॉमन होगा और इसमें से z कॉमन होगा, तो 2yz लिख दिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसमें से y कॉमन ले चुके हैं तो x प्लस जेड और y बचेगा, z कॉमन ले चुके हैं z और x प्लस y बचेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2yz x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, x को दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, क्लियर। z से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड प्लस वाई जेड, और ये माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड कैंसिल, एक x देखो तीनों में से कॉमन होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2xyz इंटू, अब इस पर विचार करो, देखो पहले से पावर 2 है, यहां से जब x कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इससे मल्टीप्लाई होकर पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यह VVI क्वेश्चन है, इसको जो याद रख लें।